Hello students, it is class 9, chapter 5, the fundamental unit of life. It is belong to biology, as we have read the structure of the cell. Cell की बनावट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Its important parts are from plasma membrane, nucleus and cytoplasm. हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं. Today we will read cell organelles. Cell need other small parts to operate different activities. दूसरी अन्य क्रियाओं को करने के लिए सेल में और भी छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत होती है. These are endoplasmic reticulum. In short, we call it ER. Second is Golgi apparatus. Third is liposomes. Next is mitochondria. Next is plastids. And the last is vacuolus. First of all, we will why these cell organelles are needed. Large and complex cell, including cell from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. अपनी कॉम्प्लिकेटेड बनावट के लिए बहुकोशिकीय जीवों में जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस, इनमें सेल्स में अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे कि वे अपनी एक्टिविटी को कर सकें. फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER. इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. ये मेम्ब्रेन्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स संरचनाएं होती हैं जो लंबी गोल अलग अलग ढंग की होती हैं. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे आउटर कवरिंग होता है, इसी तरह ER का भी आउटर कवरिंग होता है. दे आर ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER and smooth endoplasmic reticulum SER. जो रफली होती हैं, looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. जो रफ वाली होती हैं उनकी सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम जुड़े रहते हैं, अलग संरचनाएं जुड़ी रहती हैं जिससे कि वे रफ दिखते हैं, प्लेन नहीं दिखते हैं, उबड़ खाबड़ दिखते हैं. द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिविटी सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं सेल के पार्ट्स. द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स यूजिंग द ER. ये जो प्रोटीन तैयार होता है ये सेल के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. ये फैट मॉलिक्यूल बनाते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल के फंक्शन के लिए, कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है. सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन्स. इन प्रोटीन और लिपिड जो फैट मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों की मदद से सेल का मेम्ब्रेन भी बनता है, उसकी भी मरम्मत होती रहती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन की जिसमें देखभाल की जाती है. Some other proteins and lipid function as enzyme and hormones. कुछ दूसरे प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल
एंजाइम और हार्मोन्स के लिए यूज होते हैं। Thus, one function of the ER is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. इसलिए इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य जो प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, उन्हें साइटोप्लाज्म में जो हमारा सेल में द्रव होता है उसके अलग अलग भागों में पहुंचाना और न्यूक्लियस तक उस प्रोटीन वगैरह को पहुंचाने का काम होता है, जिससे कि हमारे ये सेल सही ढंग से काम कर सकें। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। एज इट्स नेम वाज गिवन टू द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। He was born in 1843 in Corteno near Brescia. Corteno में ब्रेशिया के पास 1843 में पैदा हुए थे। He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to the work in Pavia at the hospital of San Matteo. After his name, he described about this Golgi apparatus. For his name, it is known as Golgi apparatus. It consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs. इसमें चपटी संरचनाएं होती हैं जो कि चिकनी सतह वाली होती हैं। These are arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. ये छोटी छोटी संरचनाएं बारीक ट्यूब के रूप में एक दूसरे से जुड़ी सी रहती हैं, एक दूसरे के पास स्थित रहती हैं। These can be only seen by microscope. ये माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं। These often have connections with membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती हैं। Their work is to synthesize the protein that is produced in endoplasmic reticulum to store them and to transport them to various parts. इनकी गोल्गी apparatus के सहायता से ही जो हमारा प्रोटीन और फैट मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, तो गोल्गी apparatus उसे स्टोर करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइपोसोम्स। Liposomes are also formed with Golgi apparatus. Golgi apparatus में ही छोटी छोटी संरचनाएं, गोल गोल संरचनाएं बन जाती हैं। These are called liposomes. These are also membrane bound sacs filled with digestive enzyme. इनमें digestive enzyme भरा होता है। These enzymes are made by RER, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं एंजाइम, वे हमारे लाइपोसोम्स में फील्ड होते हैं। छोटे छोटे गोल बाउंड्री में मेम्ब्रेन वाली संरचनाओं में ये ऐड हो जाते हैं। What is the function? Their function is to clean the cell by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. जो पुराने सेल के पार्ट्स हैं और जो बाहर से कोई भी चीजें हमारे सेल में, हमारी कोशिका में आती हैं, तो उन सबको खाकर खत्म कर देते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। So they clean the cell. So
लाइकोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि इनमें एंजाइम जुड़ा होता है, ये एंजाइम से भरे होते हैं, इसलिए ये हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को पचाने में सक्षम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, लाइकोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो लाइकोसोम फट जाते हैं और जो उनके अंदर एंजाइम भरा होता है वो उस डैमेज सेल को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस तरह से ये पुराने सेल्स के लिए को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल, और ये सेल का सुसाइड बैग कहलाते हैं क्योंकि ये सेल को खत्म कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू नो, दीज आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, एक इसमें दो तरह की कवरिंग होती है, एक इसमें आउटर कवरिंग होती है, दिस इज स्मूथ कवरिंग, एंड इनर कवरिंग इज रफ। Inner covering increase the surface area for ATP generating chemical reaction, जो इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए अंदर की कवरिंग थोड़ी भी होती है तो ये ज्यादा सरफेस एरिया बना देती है जिससे केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो सके। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। ATP के रूप में ये एनर्जी रिलीज करती है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसे सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जैसे आप रुपया खर्चते हैं इसी तरह एटीपी से भी हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज प्लास्टाइड। प्लास्टाइड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, केवल पौधे के सेल में, पेड़ पौधों के सेल में ही प्लास्टाइड मिलते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, क्लोरोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिसाइड एंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिसाइड। जो कलर्ड होते हैं और जो व्हाइट और दूसरे बिना रंग के होते हैं। क्लोरोमोप्लास्ट contain the pigment chlorophyll are known as chloroplast। जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। These are important for photosynthesis in plants। ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। They contain various yellow और orange pigment in addition to chlorophyll। इसमें पीले और नारंगी पिगमेंट भी होते हैं। लाइकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। लाइकोप्लास्ट दूसरे छोटे अंग होते हैं जिनमें कि स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूलस। वैक्यूलस आर स्टोर्ड सेक्स और सॉलिड और लिक्विड कंटेन। ये खाली जगह होती है जहां सॉलिड या लिक्विड स्टोर किया जाता है। दीज आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, व्हाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूलस। एनिमल सेल में छोटे छोटे पार्ट्स में ये होता है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। द प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ये सेल का 50% से 90% भाग प्लांट सेल में इसका हो सकता है। दे आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये इसमें सेल का सैप भरा होता है, एक द्रव भरा होता है और ये ठोस आकृति
प्रदान करते हैं। लास्ट इज सेल डिवीजन। एज वी हैव स्टडीड बिफोर, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। पुराने बेकार सेल के बदले नए सेल पैदा होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन या एक सेल से दो सेल बनने पर ही बनते हैं। दे द प्रोसेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस ग्रोन अप। न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है एंड इट डिवाइड इन टू पार्ट्स। ये दो भागों में बढ़ जाता है। एंड द सेल डिवाइड इटसेल्फ इन टू पार्ट्स। और तब सेल भी दो भागों में बढ़ जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बॉर्न न्यू सेल। इस तरह से नए सेल की संरचना होती है। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। यू हैव डन द वर्क ऑफ 2 लेसन। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का लेसन कराया था आपको, वो आपने कर लिया होगा। उसे चेक कराने के लिए आइए, इसका भी वर्क आपको भेजा जाएगा और अपना वर्क करते रहिए और चेक कराने के लिए आइए, क्योंकि आपके एग्जाम भी होने हैं। एग्जाम में चेकिंग के जरूरी है और स्कूल में आकर आप मिलिए, कोई भी आपको परेशानी है, और अपनी फीस भी डिपॉजिट करिए। ओके, थैंक यू। कीप अटेंशन टू योर स्टडीज। ओके।